और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बांदा जिले में एक धार्मिक स्थल के नए निर्माण को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम कर निर्माण रुकवाने की मांग की, बाहर रखी निर्माण सामग्री तहस नहस करने का प्रयास किया। पुलिस के समझाने पर माने और जाम खत्म किया। उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की टीम 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है। टीम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा को लेकर जांच में जुटी है। कोटा शहर के अनंतपुरा इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में अचानक गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। गैस के कारण आसपास के लोगों का दम घुटने लगा। ओम एन्क्लेव में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग बच्चों बुजुर्गों के साथ घरों से निकल करके सड़क पर आ गए हैं। गैस के कारण 1-2 लोग अचेत भी हो गए हैं। दिल्ली हज कमेटी के गठन के लगभग 1.5 माह बाद हुए चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में भाजपा की कौसर जहां ने जीत हासिल कर अध्यक्ष पद हासिल किया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल्ले से निकली बॉल भाजपा कार्यकर्ता विकास मिश्रा के सिर में जा लगी है, जिससे विकास मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गाजियाबाद कोर्ट में एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने की खबर से पूरे परिसर में दहशत का माहौल है। पुरानी घटना की यादें लोगों के जेहन में धुंधली नहीं हुई, जिसके चलते दोबारा तेंदुआ आने की घटना से लोग ज्यादा ही सहम गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। एम्स ऋषिकेश से टीबी के मरीजों को ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल सफल रहा। ड्रोन ऋषिकेश से आधे घंटे में टिहरी अस्पताल में दवा लेकर पहुंचा। इसी के साथ ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल करने वाला देश का पहला एम्स ऋषिकेश बना है। कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म शहजादा की रिलीज की तारीख पास आने के साथ ही इसका प्रमोशन और रफ्तार पकड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म का एक प्रमोशन वीडियो बुर्ज खलीफा पर चलाया गया है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा के अग्रिम इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल किया है। सुरक्षा बलों ने यहां एक आतंकी को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा पुलिस को बुधवार की रात घुसपैठ से जुड़ा एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला है। केंद्र सरकार ने 2020-21 में रक्षा पूंजी खर्च का 58% भारतीय रक्षा उद्योग से खरीद के लिए अलग रखा था। 2021-22 में इसे बढ़ाकर 64% किया गया है। 2022-23 में आवंटन को और बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान को हाल ही में गौरी खान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान सुहाना अपनी मां के साथ ऑल ब्लैक आउटफिट में ट्यूनिंग करते हुए नजर आई। एयरपोर्ट पर सुहाना ब्लैक टॉप पैंट में दिखी, जबकि गौरी एक मैचिंग जैकेट के साथ ब्लैक ड्रेस में दिखाई दे रही। सुहाना का ये एयरपोर्ट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय बैटिंग की बैकबोन कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा के लिए खास होगा, क्योंकि इस मैदान पर पुजारा अपने करियर का 100वां टेस्ट खेलेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलवर में कैबिनेट मंत्री का कार्यालय मोहब्बत की दुकान में तब्दील हो गया। अलवर शहर के मोती डुंगरी इलाके के आवास नंबर 21 के बाहर लगा यह बड़ा होर्डिंग अब चर्चा का विषय है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार नोटिस देने 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर फिर सवाल उठाए हैं। पायलट ने
गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया। पायलट ने गहलोत गुट के विधायकों के दबाव में इस्तीफों के पीछे की वजह की जांच करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों चली लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला जेडीए के पक्ष में करते हुए याचिकाकर्ता छोटूराम मीणा की अपील को खारिज किया है। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बुधवार को हाथापाई हो गई। दोनों के समर्थकों के बीच भी मारपीट हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तपस्वी छावनी मंदिर के महंत राजूदास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ितों को थाने में ही हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। महाराष्ट्र के लातूर शहर में जमीन के भीतर कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसी भूकंपीय एक्टिविटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। जमीन के भीतर रहस्यमयी आवाजें बुधवार को शहर के विवेकानंद चौक इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक सुनाई दी। लोगों को लगा कि यह भूकंपीय गतिविधियों की आवाज हो सकती है और भूकंप आ सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना भाजपा प्रमुख बांदी संजय के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों नेताओं ने राम, हनुमान और टीपू सुल्तान को लेकर एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला। सबसे पहले तेलंगाना भाजपा प्रमुख बांदी संजय की बात करते हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ टिप्पणी करते हुए राम हनुमान की चर्चा की। इसके बाद ओवैसी भी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को अड़े हाथों लिया। यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में पहली पाली में हाई स्कूल की, वहीं दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। पहले दिन प्रथम पाली में 10वीं का हिंदी व 12वीं का सैन्य विज्ञान की परीक्षा हुई। वहीं द्वितीय पाली में 12वीं की परीक्षा हिंदी, सामान्य हिंदी की हुई। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी गई है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। बीती शाम बीकानेर आए बेनीवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार को बजरी माफिया चला रहे हैं। राज्य में सरकार के इशारे पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। मंत्रियों के संरक्षण में अवैध खनन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को टाउन बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसूबती गर्ल्स हाई स्कूल में वोट डाला। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद साहा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों के बीच अपवित्र गठबंधन की भी आलोचना करते हुए कहा, हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। कुछ वक्त पहले राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आदिल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस बीच राखी सावंत और शलीन चोपड़ा के बीच आई खटास धीरे धीरे दूर हो गई है। हाल ही में राखी सावंत ने शलीन चोपड़ा से माफी तक मांग ली है। दोनों की गले मिलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे अभियान में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाले सरकार ने कथित तौर पर कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ इसी तरह के उपाय अपनाए थे। महबूबा ने कहा कि बीबीसी इंडिया के खिलाफ कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश भेज रही है और लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।